अमीश जी, 17वीं लोकसभा का सबसे ज्यादा इशू रेज करने वाला एमपी आपके बीच में है, रैंकिंग 1। तो टाइम देना प्लीज जी। देखिए, पूरी बात को इस तरह ले सकते हैं, जब वो अंदर घुसे और भागे जिधर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और माननीय स्पीकर बैठते हैं, तो उस समय ये लगा कि हम बहुत नजदीक है, जो एमपी बाहर भाग रहे हैं ये पीछे से उन्हें ठोकेंगे, हम भी भागेंगे तो हमें भी ठोकेंगे। तो डर था, और उस डर की वजह से ये कि इन्हें वेपन ना निकालने दें, पकड़ें। तो जैसे ही नजदीक गए, जूता निकाला तो एक बार को डर कम हुआ कि इन पे वेपन नहीं है, जूता फेंकेगा। तो जैसे ही जूते में से उसने खोला सो कॉल्ड कलर बॉम्ब या गैस बॉम्ब, और उसमें जो गैस निकली है, बिल्कुल मौत एकदम सामने दिखी। लगा अंधे होने वाले हैं, लगा फेफड़े बंद हो जाएंगे, लगा फेफड़े बंद हो जाएंगे और आज घर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मरने से पहले इन्हें मार लें। फिर खुल के बहुत खुल के नील पड़े हाथ में, खूब ठुकाई करे। एक बात। दूसरा, आपने और बेनीवाल जी ने इस इशू को लेके अगर संसद में अंदर टकराव था, तो सोच की बात यह है, हम लॉ मेकर हैं, कानून बनाने वाले हैं, हमारे लिए भी गाइडलाइंस हैं। उनका अगर वॉयलेशन करेंगे और जो चीजें तय नहीं हैं उनको करेंगे, उस गंभीर मुद्दे पे अगर आके सस्पेंशन होता है और उस सस्पेंशन में अब बाहर आके संसद के गेट पे बैठ करके जो मिमिक्री करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है देश के लिए, या देश की सभी जातियों के लिए, पिछड़ों के लिए, जाट समाज के लिए, या उनके साथ जो गुजर और सब जातियां आती हैं, किसी के लिए भी। अभी बात आती है, लेकिन क्या ये विपक्ष को भारी पड़ेगा ये जो हुआ करा है? सब कह रहा हूं मैं। अब इसी चीज को लेकर के अगर आज सड़क संसद पे घूम रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, 2001 में यही सरकार थी एनडीए की, हमला हुआ तो जो हाई पावर कमेटी बनी थी उसकी जो रिपोर्ट थी वो कंप्लायंस हुई कि नहीं हुई, दोनों एनडीए की भी यूपीए की भी दोनों रही है। तो बजाय उसमें उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, 2024 का चुनाव दिख रहा सबको, आरोप प्रत्यारोप जस्टिफाई करने पे लगे हैं। मेरे साथी को कहना चाह रहा हूं, जी, मेरे साथी को कहना चाह रहा हूं, भदौरिया साहब को, जी, अरे देश में भाजपा और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी जिसे इतनी वोट मिली, और फिर 13.5% हमारे हैं। पहला देश बदल चुका है, नया परिवेश है, नए बच्चे हैं, नई सोच है, नई आजादी है, नया समाचार है, सोशल मीडिया है। बगैर मतलब के विरोध करोगे तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही बात को सपोर्ट करो, गलत बात को सपोर्ट, सही बात, गलत बात का विरोध करो। बिल्कुल सही बात है। और संसद में सपोर्ट कर रहे हैं, और संसद में बिल्कुल सही। और संसद में जहां सीटें, संसद में जहां सीटें, इनके रोजगार की बात है, ये संसद में जाने की तैयारी कर रहे हैं। चाहे अखिलेश जी इनको भेजें। सुधांशु जी, जहां संसद में सीटें खाली पड़ी रहती हैं और अम्मा टकरते हैं, जूझते हैं, भिड़ते हैं, लड़ते हैं जी, तुम सांसद बनाए हो सड़क पे प्रदर्शन बनने के लिए, दम है पर तो संसद में काम करो। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये लड़के जो थे वो बेरोजगार थे। सब देखिए, अगर मान लो आज ये खबर चल रही है और उसे जस्टिफाई कर रहे हो, चाहे वो सो कॉल्ड कोई भी लीडर हो, कोई भी रिपोर्टर हो, राहुल गांधी है, कोई राहुल गांधी हो या कोई भी लीडर हो या कोई भी रिपोर्टर देवगन साहब हो, अगर इसको जस्टिफाई करते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। विदेश में बैठी ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती हैं, विदेश में बैठे आतंकवादी जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, विदेश में बैठे लोग जो देश की तरक्की से खुश नहीं है, जो देश की तरक्की से खुश नहीं है, बस खत्म कर रहा हूं, तरक्की से खुश नहीं है, उनको हिम्मत बढ़ती है कि इस देश की संसद में भी घुसा जा सकता है, इसलिए किसी भी कीमत पर जस्टिफाई नहीं करा जा सकती है। ठीक है, ठीक है। राजेश गुप्ता जी का मैं रुख करता हूं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। गुप्ता जी, आपके पास मैं आता हूं। बीजेपी के साथ आपका विरोध है, कांग्रेस के साथ भी आपकी लड़ाई थी, लेकिन अब आप निकट आ गए हैं कांग्रेस के, एक अलायंस करना चाहते हैं कांग्रेस के साथ। अब आपको कांग्रेस भ्रष्टाचारी भी नहीं दिखती, अब आपको शरद पवार भी भ्रष्टाचारी नहीं दिखते, जिनके लिए अरविंद जी अक्सर कहा करते थे, आपकी पार्टी अक्सर कहा करती थी। ये मजबूरी है, और इसी मजबूरी की वजह से जो फूहड़ पना हुआ भारतीय संसद के बाहर, जो मिमिक्री हुई, उसको भी आप खुल के उसका विरोध नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप दिल से साथ ना हो, लेकिन बोल भी नहीं पा रहे, यानी दिल की अरमा जो है वो जुबान पर नहीं आ पा रहे। देखिए अमीश भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब सामने मेरे जो टॉपिक आपने चलाया, कमल या दलदल, माफ कीजिएगा आपका शो, आप जो मर्जी नाम लग सकते हो, लेकिन नाम मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दलदल कमल मतलब ये ठीक नहीं है।
आपने बहुत अच्छी अच्छी फोटो लगाई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें मुस्कुरा रहे हैं, गृह मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बाकी सबको भी मुस्कुराते हुए लगा दो, क्या दिक्कत है? उनमें कोई परेशानी थोड़ी है ना? देखिए अब मैं एक एक करके बता हमारी है नहीं, अरविंद जी एक एक करके बता देता हूं मैं। अब मैं इसलिए मैं देखिए बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव जीती है, बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव जीती है, तो मोदी जी और अमित शाह खुश हैं। अरविंद जी परेशान है ईडी के नोटिस के बाद। नीतीश जी को पता नहीं है कि आगे भविष्य में क्या होगा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इंडिया वालों के साथ मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। और आगे सुनिए, आगे सुनिए, ममता जी कह रही हैं कि अब ये राहुल जी पता नहीं और आगे क्या कर दे, और राहुल जी कह रहे हैं मैं कुछ भी कर सकता हूं, सरप्राइज कर सकता हूं। आपने जो पॉइंट पूछा कि जो बाहर आके संसद के बाहर हुआ, पहली बात तो बार बार इस बात पे ध्यान देने की बात है कि संसद के अंदर नहीं हुआ। जो मिमिक्री हुई जो हुई वो संसद के अंदर नहीं थी, बाहर थी। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। और बाहर क्या होता है वो एक अलग आचरण है, अलग आचरण होता है। दो सम्मानीय हमारे साथ में सांसद है, मैं विधायक हूं, मैं आपको अच्छी तरह बता सकता हूं। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि यहां आप क्या करते हैं वो एक अलग बात है, और इस बिल्डिंग के बाहर क्या करते हैं वो एक अलग बात है। खैर, सबसे पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि जो देश के इतने अच्छे अच्छे जो मेडल लेके आने वाले हैं, वो कहते हैं हम आज के बाद में खेलेंगे नहीं। अपने जूते उठा के उन्होंने टेबल पर रख दिए, उस पर कोई बहस नहीं। उसी समुदाय से वो लड़कियां आती हैं। मेरा तो सुधांशु जी से सवाल है कि अगर हमारे महामहिम जी उपराष्ट्रपति जी ये कहते हैं वो एक संवैधानिक पद है, आप कहते हैं, मैं भी मानता हूं, मैं भी जानता हूं, लेकिन अगर वो एक संवैधानिक पद है तो क्या उनको कहना चाहिए मैं एक विशेष समुदाय से आता हूं? और अगर वो समुदाय से आते हैं, अगर वो कह रहे हैं, तो क्या उनको तकलीफ नहीं हुई जब उस लड़की ने रोते हुए कल कहा कि मैं आज के बाद में नहीं खेलूंगा? क्या ये तकलीफ नहीं हुई जब वो लड़की बार बार कह रही थी, वो बच्चियां कह रही थी कि हमारे साथ में ब्रजभूषण सिंह जी गलत कर रहे हैं? तकलीफ नहीं हुई जब हरियाणा के खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगे, कोच ने लगाया कि ये बदतमीजी कर रहे हैं? और माफ कीजिएगा, आपने कहा कि पहली बार उपराष्ट्रपति जी की वजह से सम्मान मिला है। इस देश में उप प्रधानमंत्री जी जाट रह चुके हैं, लेकिन सवाल इस बात चौधरी देवीलाल जी रह चुके हैं। अब कहां? सर, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रह चुके हैं ना, तुम्हारे रह चुके हैं ना। तो उसमें लोगों ने चुन के भेज दिया। आप तो माफ कीजिएगा, मैं कहना नहीं चाहता किस तरीके से रबर स्टैंप की तरह उन्हें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोगों ने चुन के भेजा हुआ। चौधरी चरण सिंह का इस्तेमाल किसने किया था? लोगों ने चुन के भेजा हुआ। और आप बार बार नाम बदलने के जितने एक्सपर्ट है, संसद फेस ही नहीं कर जिस तरीके से नाम बदलने के एक्सपर्ट है, रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल कर रहा है। काका हाथरसी की कविता याद आती है कि नाम तो है गंगा जमुना और कुएं पे भरने जाए पानी, तो इंडियन पैनल कोड का नाम बदल दो, इसका बदल दो। अरे किसी बच्ची को सुरक्षा नहीं मिल रही, किसी आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा, गरीब को रोटी नहीं मिल रही। JNK में 3 कल हमारे आर्मी के जवान मारे गए। आपके मतलब मेरे प्रधानमंत्री, आप में क्या मेरे भी है, उनका कहना था कि अब नोटबंदी हो गई, अब सारा भ्रष्टाचार खत्म, लोगों पे पैसे मिले जा रहे हैं। कहते रहिए हमारे जवान नहीं मरेंगे, आतंकवाद खत्म। एमपी के पास एक सुनिए, किसी के पास मिले, ये काम किसका? एक बार उसकी कर रहे हैं अमीश भाई। अगर ईडी और सीबीआई का जैसे दुरुपयोग कांग्रेस के अगर ये लगाते, और जिस कांग्रेस के सांसद के साथ मिला उसके साथ आप लोग गठबंधन कर रहे हैं। पार्लियामेंट में अटैक होता है तो इनके टाइम पे होता है, उसके बाद में अरे कोई तो जवाब देगा, अटैक हो कैसे गया? पुलवामा के अंदर 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, उस संवैधानिक ढांचे में जो राष्ट्र के महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, उन्हें नेशनल टेलीविजन पे रबड़ स्टाम्प कहने मुझे घोर आपत्ति है। इस बात पे इनको कोई और हमको कोई अधिकार नहीं है सार्वजनिक रूप से संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी के खिलाफ भी इस तरह की टिप्पणी करने का। ये आपने एक वाजिब बात बोली, रबर स्टैंप जैसे शब्द बोलना मुझे नहीं लगता वाजिब है। ओके देखिए, दुष्यंत जी आपको बता रहा हूं, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तब से, जब से बताऊंगा सर। मैं मुस्कुराहट, अपने भाई अच्छा बोल रहे हैं, इधर से अपने भाई लोग अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा, मैं और हमारे भारतीय जनता